बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी अहम केसेस की समाअत जारी रही है और एक ऐसा अहम केस जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ख़ुद कहेंगे क्या बात है जी, कमाल हो गया है। वाकई आइन और कानून की पासदारी के लिए सबसे बड़ी अदालत और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम इजलास बुलाया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मौजूदा जो सूरत हाल है डी चौक पर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दाता दरबार पर एहतजाज की कॉल दी थी, तो जैसे ही कॉल दी फौरी तौर पर लोअर माल से दाता दरबार तक जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के दोबारा बंद कर दिया गया है। अंदरून शहर को भी बंद किया जा रहा है। पहले रिंग रोड खोला था, कल शाम को रिंग रोड फिर बंद कर दिया गया है। तमाम जो लाहौर शहर के लिए है वो रोड भी बंद कर दिया गया है। कंटेनर लगने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है और कंटेनर लगने से शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना है। अभी ये मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है जो हुकूमत की जानिब से ये बंदिश की गई है। अब आप देखें, इतना कुछ किया, आपने इंटरनेट बंद किया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हर सूरत लाहौर में महसूर रखने के लिए आपने पूरा लाहौर बंद कर दिया। लाहौर से एक चिड़िया भी नहीं पर मार सकती बाहर के लिए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इतना कामयाब हो चुका है तो मुझे बताएं फिर आप रास्ते तो खोल दें मेहरबानी करके। अब तो हो गया ना, वो डी चौक पहुंच गए, बस अब आप जाने और हुकूमत जाने और बाकी मामलात वहाँ मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। वहाँ इमरान खान की रिहाई की भी बात हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कम अज़ कम अब जो लाहौर के शहरी हैं, अब एक तो सब्ज़ियों का और तमाम, मैंने आपको बताया था कि महंगाई पिछले 3 दिन में इतनी बढ़ चुकी है। 4 दिन से तो कंटेनर्स, सामान के कंटेनर्स आ ही नहीं पा रहे लाहौर में। अब ये हालात है कि रास्तों की बंदिश की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मामला सर उठाने लगा है और संगीन हो गया है पेट्रोलियम की किल्लत का सामना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस हुकूमती जो लॉकडाउन है उसके सबब फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर रुके हुए हैं। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल होने से पेट्रोल की किल्लत का मामला संगीन होने लगा है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न डीलर्स सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ का कहना है कि अगर यही सूरत आ रही तो मामलात संगीन हो सकते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की रोज़ाना की खपत 50 लाख लीटर से ज़ायद है और पूरे पंजाब की यौमिया खपत 5 करोड़ लीटर के करीब है। उन्होंने कहा कि लाहौर के कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का स्टॉक कम है, हुकूमत फौरी पेट्रोल की सप्लाई को बहाल करे। दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल की किल्लत से मुतल्लिक़ फौरी इक़दाम के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया कि पंजाब हुकूमत अटक आयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। अब ये सारी सूरत हाल है और किस तरीके से मुल्क को ये कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे मुल्क के साथ ये करना क्या चाहते हैं वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि 9 मई का एक वाक़या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को के साथ उसको जोड़ा गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में जान चुकी है। आपने देखा होगा पुलिस वाले की डेथ हुई, बाकायदा तौर पर वो वीडियोज़ सामने आ गई जिसमें वो पुलिस वाले की केयर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अभी जो रेंजर्स के 4 एहलकारों की डेथ का मामला था उसके ऊपर भी एक के बाद एक वीडियो आ रही है और एक वीडियो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी से गिरने के बाद ऊपर से गाड़ियाँ फिर गईं। वो भी अपनी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है, बुशरा बेगम ने और अली अमीन गंडापुर ने, कि हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। हम डी चौक का कहा था, डी चौक पहुँच गए हैं, अब आगे फैसले इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला जो अपने कारकुनान को एडवाइस की है, आवाम से अपील है मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहें और मीडिया का खसूसी ख्याल रखें। चूँकि 6-7 मीडिया जो गाड़ियाँ थी उनको रात तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती वो को नामालूम लोग थे, हमारे लोग नहीं थे, उस एरिया में तो थे ही नहीं। दूसरी तरफ फिर जो डी चौक के साथ चूँकि तमाम ऑफिसेज़ हैं, आपको याद होगा जियो का जो ऑफिस है, तो जब 2014 में धरना था तो बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जियो के ऑफिस पे पथराव करते हैं। तो जियो का ऑफिस है, बाकी ऑफिसेज़ हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम पुरअमन, अब तो चूँकि बहुत मैच्योर हो चुकी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनको कल तक मम्मी डैडी कहा जाता था, वो एक इनकलाबी मैच्योर नज़रियाती एक जमात बन चुकी है। तो वो उनको पता है कि उसके डीमेरिट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जमात के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसलिए वो बड़े ही
पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया है कि मीडिया का खसूसी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द शर पसंद अनासर पर नज़र रखें और फौरी तौर पर बेनकाब करें। फिस्ताई हुकूमत 9 मई के तर्ज पर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए अपने इर्द गिर्द गहरी नज़र रखें और मुहतात रहें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स जो डी चौक पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, आप सबको पुरअमन रहना है, अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। याद रखिएगा, अपनी सफ़ों पर नज़र रखिए, अपने दरमियान किसी शर अंगेज़ को जगह मत दीजिएगा। रेड जोन में नहीं जाना। जो डी चौक तक पहुंच चुके हैं, डी चौक तक ही महदूद रहें, रेड जोन में नहीं जाना। यही अली अमीन गंडापुर की तरफ से हदायत हैं और यही बुशरा बीबी की हदायत हैं। और अपनी क़यादत की हदायत पर अमल करें। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की हदायत गौर से सुने और उन पर अमल करें। तो बाकायदा तौर पर वो आपने देखा होगा, जब डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे तो पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से अनाउंसमेंट की जा रही थी कि जो पाक फ़ौज है वो अपने शहरियों पर किसी सूरत भी गोली नहीं चलाएगी। आप अपना जो आपका आइनी हक़ है एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन तरीके से रहें। उसके बाद कंटेनर्स के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान चढ़े तो बाकायदा तौर पर जो फ़ौजी जवान हैं, फ़ौजी जवानों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने गले लगाया, मिले और फिर जो पाक फ़ौज के जवान और रेंजर्स के जवान वो वहाँ से चले गए। फिर जो दूसरी अतराफ़ में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डी चौक से कंटेनर्स वगैरह भी हटा दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज़ का ख़तरा है वो है कि दूसरे जो मुखालफीन है वो कुछ शर अंगेज़ या नामालूम डाल के वहाँ पे कोई वारदात ऐसी ना डालें कि जिससे हमारा जो एक पुरअमन एहतजाज है, जो हमारे मकासद हैं, आइन पाकिस्तान की बहाली, 26वीं यानी तरमीम का ख़ात्मा और आइन की पहले सूरत में उसकी बहाली और फिर उसके बाद मैंडेट की वापसी और सियासी कैदियों की रहाई, तो वो हम अपने मकासद के लिए ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम नहीं चाहते कि चीज़ें ख़राब हों। अच्छा जी, दूसरी जानिब आप जानते हैं, आज मैंने आपको बताया एक सिविल जज अदनान अंजुम गोंदल ने पहला जो मैंने वीलॉग आज दोपहर 12 बजे अपलोड किया, मैंने 4 सफ़ात का फ़ैसला है मैंने आपको बताया और आपको मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक जो अदनान अंजुम गोंदल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बरीयत का फ़ैसला लिखा है, वो फ़ैसला पढ़ के लगता है कि हमारे अगर जज जुडिशल मजिस्ट्रेट क्यों नहीं है, सिविल जज क्यों नहीं है, अगर वो इंसाफ देने पे आ जाए तो वो बड़े बड़े जजेस को भी पीछे छोड़ देता है, चूँकि उसके पास कलम है। तो वो जज ने लिखा और उसने फिर फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर भी लिखा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी समाअत होती रही। जब ये तमाम मामलात 22 नवंबर की शाम से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया है, मोटरवेज़ बंद हैं, इंटरनेट बंद है और जो बड़े शहर हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ये सूरत हाल है। मोअज़्ज़ज़ जजेस नहीं अदालतों में पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम डिवीज़न बेंच मनसूख हो चुके हैं, तमाम कार्रवाइयाँ मनसूख हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है और किन केसेस की समाअत हो रही है वो मेरे लिए और आपके लिए वो एक इंतहाई अहम है कि एक तरफ पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है, एक तरफ पूरे मुल्क में जो एक इस वक्त एक आवाम परेशान है और आवाम अपना एहतजाज का हक़ इस्तेमाल कर रही है, वहीं पे जिन्होंने आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो किस तरह के केसेस पर समाअत हो रही है। आइनी बेंच में आज अदालत में अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बहुत अहम केस की समाअत हुई और वो है तलूर का जो शिकार है उस पर पाबंदी से मुतल्लिक़ केस। ये आज मैं आपको 26 नवंबर आज मंगल का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डी चौक पर पहुंची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 बजे और 1 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो और बहुत सारे केसेस के ऊपर समाअत हुई, उसमें एक अहम केस है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत अहम है, जिसके लिए ये आइनी बेंच बनाए गए हैं और मफाद आमा का केस, वो है तलूर का शिकार। आइनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने तलूर के शिकार से मुतल्लिक़ केस सुनने से भी माजरत कर ली।
जबार बदखेल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलूर शिकार के ख़िलाफ़ मैं केस सुन चुका हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि तलूर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हिंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि तलूर के शिकार और आईबैक्स ट्रॉफी हिंटिंग में फ़र्क है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तलूर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। जहाँ हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया परिंदों के हकूक़ के लिए जो है वो काम कर रही है। अच्छा, वहीं पे आईनी बेंच में एक और अहम केस था, वो गिलगित बल्तिस्तान में के जजेस की जो तैनातियाँ थी। आपको याद होगा एक मामला गया था कि आप पंजाब से उठा के वो राना शमीम जैसे जजेस को लगाया गया था, तो उस पर ये मामला उठा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। तो मखदूम अली खान साहब वकील थे कि गिलगित बल्तिस्तान में आला अदलिया की जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो मखदूम अली खान ने अदालत को बावर करवाया कि हजूर वाला मुल्क के हालात ये हैं, एहतजाज जारी है, मैं नहीं आ सकता इस्लामाबाद में, वीडियो लिंक पे इतने अहम केस की मैं आर्गूमेंट्स नहीं दे सकता, तो मुझे आप मौका दें तो ये हालात बेहतर हो जाए तो मैं आके दोबारा जो है वो अदालत के सामने पेश हो जाऊंगा। तो उसके बावजूद भी अदालत ने ये नहीं पूछा कि क्या चाह रहा है, क्या हालात हैं। चूँकि कहने वाले तो ये भी कहते थे कि जी आईनी बेंच सुओ मोटो भी ले सकता है और हालात के हवाले से। खैर, ऊपर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखें जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, कल जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के आईनी बेंच बना दिए गए सिंध में, और जिसके बारे में हसनात मलिक ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मनपसंद जजेज़ हैं उनको आईनी बेंच में लगा दिया गया है, ये वो उनका दावा है। वहीं पे आज दोबारा एक नया नोटिफिकेशन आया। अब आप देखें कि किस तरीके से हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया दिन रात एक करके काम कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 6 दिसंबर को बुला लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से 6 दिसंबर को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ मामला ज़ेर गौर आएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी है, उसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया था, और अब जो है वो 6 दिसंबर को हाई कोर्ट पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के लिए ये इजलास बुलाया गया है। आप एक तरफ आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम आइनी और कानूनी कार्रवाइयों को जहन में रखें, और एक तरफ आप जज अदनान अंजुम गोंदल साहब के फ़ैसले को आप सामने रखें। फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।